हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, निम्न को सिद्ध कीजिए। साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 कोस ए साइन बी कोस सी। तो यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, हम देखो यहाँ से एक सूत्र जानते हैं कि साइन साइन एक्स प्लस में साइन वाई, इसका सूत्र क्या होता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई बट्टा 2, एक्स प्लस वाई बट्टा 2, और कॉस में क्या होता है? एक्स माइनस वाई बट्टा 2। ठीक है, साथ ही साथ देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है सूत्र। तो अब देखो जो बायां पक्ष है उसको हम लेते हैं और सरल करते हैं। तो बायां पक्ष में देखो क्या लिखा हुआ है, बायां पक्ष बराबर है देखो अपने पास साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस में साइन 2c। ठीक है, तो जो पहला पद है साइन 2a और आखिरी पद है साइन 2c, तो इनको हम अलग करते हैं। तो साइन 2a प्लस में साइन 2c, इनको हमने एक साथ लिख लिया, और माइनस में है साइन 2b। तो यहां पर देखो अब ये सूत्र लगा सकते हैं जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो पहले क्या होता है, 2 साइन, दोनों कोण जुड़ जाते हैं, यानी 2a प्लस 2c, और बट्टा में 2 होता है तो a प्लस सी बच जाएगा, केवल 2 तो विभाजित हो गया। फिर देखो कॉस में 2a माइनस 2c बट्टा में 2 आएगा तो ये a माइनस सी बच जाएगा। और यहाँ पर देखो इसको साइन 2 थीटा के सूत्र से खोल लेते हैं, तो 2 ये बराबर नहीं माइनस है, माइनस देखो 2 साइन b कॉस b, इस प्रकार ये खुल गया। ठीक है, तो अब देखो हमें सवाल में क्या बताया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर है। तो यहाँ से अगर a प्लस सी का जो मान निकाले हम, तो वो पाई माइनस बी लिख सकते हैं हम। साथ ही साथ अगर हम केवल b का मान निकाल लें तो वो पाई माइनस a प्लस सी लिख सकते हैं हम। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 2 साइन a प्लस सी लिखा हुआ, तो a प्लस सी का मान हम पाई माइनस बी रख देंगे, और यहाँ पर माइनस में 2 साइन b कॉस बी लिखा हुआ है, तो कॉस b है ना जहाँ पे, तो b का मान पाई माइनस a प्लस सी रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा का जो मान है वो साइन थीटा के बराबर ही होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा का जो मान है वो माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो अब देखो यहाँ से जो बायां पक्ष है उसको हम आगे और सरल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर क्या है, 2 साइन, और लिखा हुआ है a प्लस सी, तो a प्लस सी की जगह हम रख रहे हैं पाई माइनस में b, तो पाई माइनस बी गुणा में क्या है, कॉस, कॉस का क्या है, a माइनस सी है, तो a माइनस सी। ठीक है, a माइनस सी, फिर देखो माइनस में यहाँ पर 2 साइन बी कॉस बी है, तो 2 साइन बी, फिर कॉस, देखो b के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, पाई माइनस a प्लस सी, ये रख रहे हैं b के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई माइनस थीटा साइन में क्या होता है, साइन थीटा ही हो जाता है, तो 2 साइन बी कॉस a माइनस सी, ये बन गया। फिर देखो यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस आगे आएगा, फिर माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस बन जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर 2 साइन बी कॉस का आ जाएगा a प्लस सी। तो अब दोनों पदों में से अगर हम 2 साइन बी को उभयनिष्ठ निकाल लें, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस a माइनस सी प्लस में कॉस क्या बच जाएगा, a प्लस सी। तो अब यहाँ पर देखो हम एक और सूत्र जानते हैं कि जब भी इस प्रकार से लिखा हुआ होता है कि कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई, तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बट्टा 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2, ये सूत्र जानते हैं हम। तो अब देखो बायां पक्ष क्या आता है, बायां पक्ष बराबर में 2 साइन बी तो बाहर चल रहा है, और अंदर हम ये सूत्र लगाएंगे। तो पहले तो देखो 2 कॉस, इनको जोड़ेंगे a माइनस सी, देखो यहाँ पर a माइनस सी प्लस में आ जाएगा a प्लस सी, दोनों को जोड़ दिया और बट्टा में 2 कर देंगे। फिर देखो गुणा में आएगा कॉस, अब दोनों को घटाना है। ठीक है, तो घटा लेते हैं, देखो चलो यहाँ पर देखो ये वाले ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो घटाते हैं तो a माइनस सी माइनस a माइनस सी बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पद बना है। तो अब देखो यहाँ पर
इस माइनस सी से प्लस का सी शून्य हो गया, और यहाँ पर ए से माइनस ए ये शून्य हो जाएगा। तो 2 कॉस यहाँ पर ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और 2a बट्टा 2 ए ही बन जाएगा, यानी कि 2 तो बाहर आ गया, तो 4 साइन बी, फिर यहाँ पर क्या बच गया कॉस ए ये बच गया। फिर देखो कॉस यहाँ पर माइनस सी माइनस का 2c हो गया, और माइनस 2c बट्टा 2 माइनस का c बचेगा, और कॉस माइनस थीटा का मान कॉस थीटा ही होता है, तो ये आ गया कॉस सी। ठीक है, तो अगर हम पदों को लिखो सही से लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 कॉस ए को अगर हम पहले लिख दें, फिर हम लिख दें साइन बी, फिर हम लिख दें कॉस सी। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें तो देखो यही तो है हमारा दायां पक्ष, तो ये किसके बराबर आ चुका है, दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।